आप लोकतंत्र का छोटा खंबा हो, तो इसलिए आपको जो आज यहाँ बुलाया गया है, ये कारण ये है कि मैं आशीष गडकरी चेंबूर विधानसभा 173 से मैंने इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा था और फॉर्म भरने के टाइम में जो दिक्कतें आ रही थी और आज इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या किया है उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाई है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आज मैक्सिमम लोगों को सोचना चाहिए कि यहाँ पे कितनी गलतियां हो रही है, कितनी दिक्कतें हैं एक नॉर्मल इंडिपेंडेंट आदमी को आज इलेक्शन लड़ने के लिए। आज 8-10 साल से आदमी कोई एरिया में काम करता है, मेहनत करता है, समाज कार्य करता है, उसके बाद में इलेक्शन जब आता है तो वो लोग अपने लोग फॉर्म देते हैं, उसको इतनी दिक्कतें आती है, उसकी दिक्कतें आने के बावजूद जब हम लोग फॉर्म भरते हैं उसके बाद में जब फॉर्म सबमिट करने जाते हैं हम लोग इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर के पास, तो उसके पास में उनके पास स्क्रूटनी ऑफिसर जो बैठे होते हैं उनका काम क्या है कि हमारे फॉर्म में कुछ त्रुटि है, कुछ कमियां है, वो बताना उनका काम है। हम जब वहाँ पे फॉर्म सबमिट करने गए थे मेरी वाइफ और मेरे मुख्यमंत्री शैलेश और मेरी टीम जो थी, तो हमको जो बोला गया कि फॉर्म दे दीजिए और आप बाहर बैठिए, हमारी टीम आपको बोलेगी इसमें क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या दिक्कत कम है। जब 10-15 मिनट बाहर बैठने के बाद में हम लोग जब वहाँ रुके उसका जो 20 का बंदा आ गया, उसको एक इतनी बड़ी नियमावली की लिस्ट दी थी और नियमावली की लिस्ट का बैक कर दिया, निकल गया। थर्ड डे मैंने फॉर्म भरा 28 को। अब वहां पर उन्होंने अंदर लिखा आपको लेकर दिन दिया गया है या ये 24 आवर्स आपका दिए गए, आप आके इसको आप फॉर्म उस पर सबमिट कर दीजिए पेपर ताकि। ना मुझे फोन आया, ना मुझे किसी से बात करनी थी, डायरेक्टली वहां से मुझे बोला कि ये हो गया करके आप सबमिशन हो गया करके आपका। अब इसका मतलब क्या होता है कि एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड, सबमिशन हो चुका है। एक नॉर्मल आदमी इंडिपेंडेंट फॉर्म भरते हैं तो उसका मतलब यही होता है। अब जब हम लोगों ने लास्ट 30 तारीख को मुझे फोन आया वहां से कि आपका फोन रिजेक्ट हो गया है, आपका फॉर्म, मैं बोला ऐसे कैसे रिजेक्ट हो गया, तो मुझे बोला आप यहाँ पे सही बाकी थी और यहाँ पे आपका शपथ हमने ली थी। तो शपथ हमने नहीं ली, तो शपथ अगर नहीं हमने ली तो शपथ तो बोला आपको घर पर दे सकते नहीं है ना। बोला शपथ देने के लिए हमको तो आपका ही आपको बोलना पड़ेगा हमको कि मुझे शपथ दिलाइए करके आप, इट इज द जॉब ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर। तो ये भी मुझे बोला नहीं गया। तो ये एम्बिग्विटी और ये ऐसे छुपा छुपी काम ऐसे क्यों कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन, मुझे समझ नहीं रहा है। उनको ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम क्यों कर रहे हैं। अगर कोई नया इंडिपेंडेंट बंदा आ रहा है, वांट्स टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, तो उसको रोका क्यों जाता है। उसको सामने बैठ के सिखाया जाना चाहिए कि भैया आप आगे आ रहे हो, वेरी गुड, पॉलिटिक्स का आपका स्वागत है, समाज काम में आपका स्वागत है, हमें आज यंगस्टर्स अच्छे सीखे बच्चे, पढ़ाई किए बच्चे चाहिए करके आपने सिर्फ पार्टियों का इलेक्शन बनाए रखिए। तो फिर लोकतंत्र और डेमोक्रेसी क्यों चला रहे फिर आप, ये चलाना बंद कर दीजिए फिर आप, ब्रिंग द प्रेसिडेंट रूल। अगर आपको यही करना है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जा रहा है अपना इलेक्शन सिस्टम, कहाँ जा रहा है। यहाँ पे लोगों के 10-15 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनका फ्यूचर क्या है करके। एक टाइम पे आप बोले लोगों को, नए लोगों को आना चाहिए करके, यंगस्टर आने चाहिए, कोई सीखे बंदे आने चाहिए। शपथ नहीं दी, साइन नहीं किया, या सिली रीजन के लिए आप फॉर्म रिजेक्ट करते हो, तो ये बंद होना चाहिए। दिस सिस्टम हैज टू स्टॉप इमीडिएटली। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इससे अच्छा है कि बाबा ये डेमोक्रेसी बंद कर दीजिए आप और सीधा बोलिए ये आदमी लोग है, ये टीम है, ये पार्टी है, ये हमारे पास रूल करने वाली है 10-15 साल के लिए, लोग मान जाएगी। ये जो आप गेम कर रहे हो इलेक्शन का, फंडा बचा रहे हो लोगों के दिल में, ये सब फेक ऐसा मुझे लग रहा है। क्या आपको लगता है कि इससे पहले तो इस तरह के जो प्रावधान नहीं हुआ करते थे, लोगों को एक विधानसभा में चुनाव लड़ते थे, पूरे देश में आप महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश को ऐसे ऐसे कैंडिडेट भी आते हैं, तो आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों से इस तरह के बदलाव जो है समाज के लिए और लोकतंत्र के लिए घातक हो सकते हैं? बिल्कुल घातक है। मुझे बोलो ना, अगर आपने तो रोक ही कर दिया नहीं, आपने नए लोगों को आने को एंट्री बंद कर दी यहाँ पे। जिसका कुछ दिल में ख्वाहिश है लोगों के लिए कुछ काम करे, समाज काम करे, या कुछ बढ़िया स्टेट के लिए, इलेक्शन के लिए, या तो आपके सिटी के लिए कुछ काम करे, उन लोगों के दिल में अगर कोई ख्वाहिश हो तो आपने तो रास्ता ही बंद कर दिया उनका। मतलब सिर्फ अगर पार्टी का हो, पार्टी ने आपको टिकट दिया है तो ये आप लड़ोगे, बाकी लोगों को फिर फिर ये अगर जो कर रहे हो काम, इलेक्शन का काम जो कर रहे हो, ये बंद कर दीजिए ना। फिर आप इंटरनल आप क्या करो, अपना पार्टी या बेटी हो और डिसाइड करो किसको लड़ना है, किसको नहीं लड़ना है करके। आज का कैंसर हुआ है और विरोधी दल पूरे देश भर के जो विरोधी दल लगातार जो सत्ताधारी दल को, इलेक्शन कमिश्नर हो, कहीं से उनको हमला करके आ रहे हैं, कहीं कहीं जो है या जो संस्था है दबाव करके काम करे। आपको लगता है उन चीजों का एहसास आपको होने लगा कि वाकई ये बात सत्य है? मैं आज ये नहीं कहूँगा कि बाबा उनके जो
अपोजिशन क्या बात करनी चाहिए और रूलिंग पार्टी क्या बात करेगी, मुझे उस पर नहीं कहना है। मुझे सिर्फ इलेक्शन कमीशन पे बात करनी है। अगर नए लोग, नई टीम, नई अगर पीढ़ी अगर इलेक्शन लड़ना चाहती है तो उसके लिए इतना स्ट्रेंजर और इतना डिफिकल्ट सिस्टम बनाना नहीं चाहिए आपको। उनको आप लेके बैठना चाहिए, उनको बस अगर शपथ दे लिए तो उनको बोलना चाहिए आप शपथ अपने लिए, आपकी टीम होनी चाहिए ना उनको गाइड करने के लिए। अगर आप ऐसे बोलोगे कि आपको जितना चाहिए आपको करना चाहिए तो ये रॉन्ग सिस्टम आपका है। मैं आवाज उठा रहा हूँ, मैं आज का निषेध कर रहा हूँ मैं इलेक्शन कमीशन का। सर, इलेक्शन कमीशन कहीं न कहीं पक्ष है तो उसका कारण क्या है आपको ढूंढना है और जनता ढूंढेगी। को देखते हुए कहीं अपोजिशन के जो सत्ता पक्ष लोग हैं वो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं स्ट्रांग हो कि जैसा भी हो, लेकिन मैंने इतना सामने काम किया है और मुझे पता है मेरा कंडीशन मेरा पोजिशन क्या है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है और ऐसे दिक्कतें अगर लोगों डाल रहे हैं तो फिर ये इलेक्शन सिस्टम नहीं है, दिस इज समथिंग एल्स। सर आपको दी जानी चाहिए थी, ऐसा लगता है आपको? दूसरा अगला स्टेप अब आपका क्या रहेगा या क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैंने आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का कारण नहीं था कि इलेक्शन कमीशन अगर जहाँ पे हो रहा है ऐसे बहुत जगह पे ये गलत हो रहा है, डिस्करेज कर रहे हैं और डिस्क्वालिफिकेशन पूरे रैंपेंट है। मैक्सिमम लोगों को डिस्क्वालिफाई किया है और वो मैक्सिमम इंडिपेंडेंट लोग थे। अगर ये सिस्टम अगर सब जगह पे अगर ढूंढो भी आता पूरे मुंबई में या महाराष्ट्र भर में तो आपको समझ जाएगा कि समथिंग एल्स इज हैपनिंग हियर। इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रही है और कोई काम कर रहा है यहाँ पे इसके पीछे, और अगर ये हो रहा है तो ये घातक है। अगर लोकतंत्र के लिए, लोकशाही के लिए बहुत घातक चीज होती है। कानूनी प्रावधान के तहत क्या दिया उन्होंने, वो जो पर्ची दी थी उसके जो नियमावली दी थी उसके अंदर पेपर डाल के दिया। उनका फर्स्ट था मुझे बोलना, मेरे फर्स्ट टाइम इलेक्शन नहीं है कि शपथ नहीं दी करके आपको शपथ देना काम आपका है, आपको मुझे होना चाहिए कि आप आए तो शपथ दीजिए। शपथ मैंने घर पे ले लिया ना, ये घर से शपथ लेके आया घरों में। शपथ देने के लिए मुझे आपको बोला नहीं, कैमरा में आपके पास था, आपको बोला चाहिए आपको शपथ दिए कि नहीं करके। दिस इज द रॉन्ग गाइडेंस और ये किसको किया गया है रॉन्ग वे? ओनली इंडिपेंडेंट पीपल। पार्टियों को ऊपर से फोन जब आता था उनके लिए तो उनको बुला के सब किया गया है। देयर आर सम इन्फॉर्मेशन सब न्यूज है। लास्ट 30 तक जो स्टूडेंट चल रही थी तब तक किसी को अलाउ नहीं था, तब भी किसी के फॉर्म भरे गए हैं, तब भी किसी को परमिशन मिली है, तब फॉर्म एक्सेप्ट किए गए। लेकिन जब इंडिपेंडेंट आता है उसके पास कोई सोर्स नहीं होता, उसके ऊपर कोई होता नहीं है, इसका मतलब दे आर टेकन ग्रांटेड। सर जो जहाँ पे बोलता हूँ मैं फिर डेमोक्रेसी काय की है, डेमोक्रेसी में अभी आगे एक सिस्टम चला रही है। सर इसकी जिम्मेदारी आप किसको डालें? एजुकेशन वीडियो निकालना चाहिए उन लोगों के लिए कि बाबा इस तरह से आप करिए। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? अगर आप मुझे फॉर्म भर रहे हैं तो डिस्करेज करने वाली क्या बात है इसमें? आज सुबह 7 बजे डायमंड गार्डन में उन्होंने कैंपेन चलाया था, जॉगिंग कर रहे लोग से बात कर रहे थे, यही अधिकारी का नाम भी आपने लोगों को कैंपेन करते ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो लोग। तो लगता है कि ये भी एक कैंपेन चलाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। बेसिक कैंपेन है यहाँ पे, वो तो लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए और वहाँ पे जाके की मांग करते हैं। ऑफकोर्स इलेक्शन कमीशन के ऊपर अगर जो भी है मेरे से अगर बहुत लोग जिसको तकलीफ हुई है, जिसका डिस्कमिशन होगा, मैं सबको आह्वान करता हूँ आपके जरिए कि सब लोग इकट्ठा आइए और इसके अगेंस्ट एक कदम उठाना बहुत जरूरी है। आपको उम्मीदवारी न देने के बाद भी इसका फायदा किसको होगा, आपको क्या लगता है? ऑफकोर्स तो अब किसी को तो फायदा होने वाला है बात का, उसकी वजह से सब कुछ हुआ। और बाकी भी जगह में आप देखो, स्टडी कीजिए बाकी के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, उधर भी जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनको डिमोटिवेट किया गया है, उनको डिक्वालिफिकेशन किया गया है। तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली। सर कोर्ट में चैलेंज करने वाले इलेक्शन कमीशन ऑफकोर्स कोर्ट में फाइट करता हूँ, कंडीशन के ऊपर डिफरेंट उसका रिजल्ट जो भी होगा बट आई विल फाइट टिल एंड। मराठी आता मराठी लोकांवर असतो, लोकांची इच्छेमुळे लोकांच्या बोलण्यामुळे आज इलेक्शनचा फॉर्म बदलला आहे। पण आज इलेक्शन कमिशनकडनं जी ट्रीटमेंट मिळालेली आहे ती एक इंडिपेंडेंट भेटलं, मला एकदम शॉकिंग वाटलं. मला वाटलं की ही काहीतरी चुकीची पद्धत आहे आणि ही पद्धतीवरती काहीतरी आळा घातला पाहिजे किंवा काहीतरी ऍक्शन घेतलं पाहिजे. क्वालिफाय केलं गेलेलं आहे आणि 11 इंडिपेंडेंट कॅन्डिडेट आहेत. त्या इंडिपेंडेंट कॅन्डिडेट सगळ्यांचे फॉर्म डिस्क्वालिफिकेशन केलेले आहेत आणि एकदम शुल्लक कारणामुळे सिधी रिझन आहे की तुम्ही शपथ घेतली नाहीये, तुमच्या फॉर्मवरती एका अनुमतीला साईन केले नाहीये. अरे हे सगळ्या गोष्टी तर तुम्ही तुमचे जे स्कूटिंग ऑफिसर आहेत त्या स्कूटिंग ऑफिसरनी केल्या पाहिजे. हे तुझं काम होतं, ते आमचं काम नाही. आम्ही तर फर्स्ट टाइम फॉर्म भरतोय. आमची इच्छा होती की लोकांना सेवा करावी. आमची इच्छा होती की आम्ही लोकांची सेवा करावी आणि या सेवेच्या भावनेतून आम्ही आज फॉर्म भरला होता. स्कूटिंग ऑफिसरचा इमिडिएटली काम होतं जेव्हा आम्ही फॉर्म भरला की बाबा तुमच्या फॉर्ममध्ये या त्रुटी आहेत त्या तुम्ही भरून द्या, आम्हाला तुम्हाला 24 तास वेळ देतो आम्ही. ते तरी काय केलं, जी नियमावली भरली त्या नियमावलीमध्ये फॉर्म टाकला माझा होता आतमध्ये आणि समोर आम्हाला 10,000 रिसिप्ट दिली. कुठे रिसिप्ट जेव्हा दाखवली मला 10,000 भरलेली तेव्हा स्कूटिंग ऑफिसर मला वाटलं की बाबा तुम्ही मला वाटलं ओके म्हणून मला हे
आणि म्हणून मी तो फॉर्म घेतला आणि बॅगेत टाकून दिला. तुम्ही तर मला बोलले असते की याच्या नियमावलीमध्ये तुम्ही नोटीस दिलेली आहे, शपथ घ्यायची होती. मला सांगा, शपथ ही गोष्ट जी असते ही कधी तुम्ही जे अधिकारी आहेत त्या अधिकाऱ्यांच्या संमत बसून तुम्ही शपथ घेता. शपथ आपण घरी घेत नाही माझ्या. मग हे काम तुमचं आहे की आमच्याकडे शपथ घ्यायची. आता माझे मित्रांकडे राणासाहेब यांनी सुद्धा फॉर्म भरला होता. यांचा पण फॉर्म शपथविधी नसल्यामुळे डिस्क्वालिफिकेशन अशा 11 लोक आहेत. तुम्ही सांगा, याच गोष्टीमध्ये इलेक्शन कमिशनचे सगळ्यात गोड चूक आहे. लोकतंत्र आणि लोकशाहीचा गळा काम हे काम करत आहे. मी याचा निषेध करतो. सर, एकत्रित शपथ घ्यायला आतमध्ये सांगितलं जातं असं बोललं जातं, पण या गोष्टी सांगितल्या गेल्या का नाही, काय कारण आहे? कुठेतरी हलगर्जीपणा आहे का? ऑफकोर्स हा लपून छपून काम केलं नाही अर्थ. तुम्ही अर्ध्या कॅन्डिडेटच्या बद्दल तुम्ही शपथ देऊ शकता किंवा ज्या पार्ट्या आहेत त्या पार्ट्यांच्या वरिष्ठांनी तुम्ही जेव्हा फोन केला किंवा तुम्ही त्याला सांगता की तुम्ही शपथ घेण्याचं बाकी आहे, तुम्ही शपथ घ्या, आणि आम्हाला तुम्ही सांगता की तुम्ही शपथ का नाही घेतली. आम्हाला काय शब्द पण नाही शपथ घेत होतं ते. सर, जबाबदार कोणाला धरते तुम्ही? इलेक्शन जो आयुक्त आहे, जो जबाबदार आहे, इलेक्शन ऑफिसर रिटर्निंग ऑफिसर आहेत, ते जबाबदारीच्या मध्ये आहेत. ते त्यांचं कर्तव्य होतं करणं, आम्हाला एक्सप्लेन करायचं प्रत्येक गोष्ट, पण त्यांनी ते केलं नाही. केसेसमध्ये हात चूक झाल्या त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगण्यात आला नाही, कुठेतरी आरोची चूक याच्यामध्ये दिसते. डेफिनेटली चूक याच्यामध्ये. जर तुम्ही बाहेर बसून तुम्ही पैसे घ्याला, आमचे पेपर बाहेर जाऊन चेक केले होते, मग आतमध्ये तुम्ही माझा एक्सेप्ट केला फॉर्म, मग तुम्ही बाहेरच्या माणसाने काय चेक केलं? जी बाहेर तुम्ही टीम बसली होती चेक करायला, मग काय सांगितलं ना आम्हाला? आर्थिक टीम होती, स्क्रुटनी टीम, ते सुद्धा बोलले आम्ही तुम्हाला चेक करतो. मग मला आत का तुम्ही बसवलं तेव्हा? माझ्यासमोर तुम्ही पेपर का चेक केला तेव्हा? ही तुम्ही आता लपवून काय केलं आमच्याशी? सर, ज्यांचे फॉर्म रिजेक्ट झालेले आहे, तुम्ही 1 जून होऊन कोर्टातला आवाहन करणार आहे. मी तर आवाज केल्यानंतर मी सगळ्यांना अनुरोध करतो, कोर्टात जायला पाहिजे. इलेक्शन कमिशन ही सगळी सिस्टम रॉंग आहे. ही फेक सिस्टम अशी असेल तर तुम्ही सगळे प्रत्येक लोकांना जे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आज तुम्ही लोकशाहीमध्ये येण्यासाठी तुम्ही बंद करताय की तुम्ही येऊ नका म्हणून. तुम्ही काहीतरी सिस्टम केलेली आहे की फक्त पार्ट्यांनी येऊन लढावं आणि इंडिपेंडंट लोकांनी आज या डेमोक्रेसीमधून जर सगळं प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूशन हक्क आहे आपला, संविधानिक हक्क आमचा तो तुम्ही आमच्याकडे पुढे थांबवत आहे. सर, मुख्य चुनाव आयुक्त जे आहेत महाराष्ट्राचे, त्यांना खिलाफ आगे जाने वाले क्या हम साथ में भरणार मी याच्या अगेन्स्ट, आणि मी सगळ्या तुमच्या माध्यमातून सगळ्या लोकांना इंडिपेंडंट फॉर्म तिथे रिलीज झालेले आहेत. या कारणामुळे त्या सगळ्या सांगतात आपण जो दिख रहा है कि आप इस नाम सोच लो समझ लो क्या होणार आहे. सर, जेवढे अपक्ष कॅन्डिडेट जे आता अपात्र झालेले आहेत किंवा त्यांना हे केलेले आहे, तर आपण त्यांना काय मेसेज कराल की एकत्रित येण्यासाठी? मी सांगतो तुमच्या माध्यमातून सगळ्यात सांगतो मी तुम्हाला, जेवढ्या आपण लोकांना आता पद्धतीने भेदकम केलेलं आहे, डिस्क्वालिफाय केलेलं आहे, मी सगळं आंदोलन करतो सगळ्यांनी एकत्र यावे आणि आपण आज पिटिशन फाईल करू लागले इलेक्शन कमिशन. कारण ही सिस्टम आहे की लोकतंत्राचा गळा घोडाचं काम त्यांनी केलेलं आहे. आपल्या यांच्या आगे ऍक्शन घेणं फार जरुरी आहे आणि मी सगळ्यांसमोर परत एकदा इलेक्शन कमिशन निषेध करतो. ओके, चला. आम्हाला पिटिशन फाईल करायची आहे. ऑफिसर आलेलं होते किती वेळ, मला 1 वर्षात आधी मला फॉर्म दिला होता. म्हणजे याचा अर्थ काहीतरी मुद्दा म्हणून दिले गेल्याचा प्रयत्न करतायत. पण हा सगळ्या गोष्टीमध्ये कोण इन्व्हॉल्व आहे, काय चाललंय याची मला इन्क्वायरी तुम्ही केली पाहिजे. माझा फॉर्म तुम्ही इमिडिएटली